नीट पेपर लीक से परेशान होकर मध्य प्रदेश के नवगठित मऊगंज जिले के मगनिया गांव की रहने वाली 19 वर्षीय छात्रा आकांक्षा चतुर्वेदी ने आत्महत्या कर ली। पिता ने 3 लाख का लोन लेकर बेटी को पढ़ाया, लेकिन पेपर लीक होने से सब कुछ बर्बाद हो गया। अब खबर है कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने पीड़ित परिवार से बातचीत की है और आकांक्षा के पिता को 3 लाख रुपए की आर्थिक सहायता पहुंचाई। दिन रात कड़ी मेहनत कर आकांक्षा ने एग्जाम दिया, लेकिन पेपर लीक की खबर ने उसे पूरी तरह से तोड़कर रख दिया, जिसके बाद उसने हिम्मत हारकर मौत को गले लगा लिया। उसने एक सुसाइड नोट छोड़ते हुए बीते 20 मई को नागपुर स्थित घर में खुदकुशी कर ली थी। पिता बेटी को पढ़ाने के लिए नागपुर स्थित एक निजी कोचिंग में तैयारी करवा रहे थे। पिता पहले खेती करते थे, लेकिन बेटी को पढ़ाने के लिए उन्होंने नागपुर में कुक का काम करना शुरू कर दिया। आर्थिक स्थिति मजबूत न होने के बावजूद आकांक्षा के किसान पिता कृष्ण कुमार चतुर्वेदी ने किसान क्रेडिट कार्ड के जरिए 3 लाख रुपए का कर्ज भी ले लिया था। ये बात आकांक्षा को अंदर ही अंदर खाई जा रही थी, जिसके बाद उसने पेपर लीक होने के बाद मौत का रास्ता चुना। जिसके बाद ऐसी मुश्किल घड़ी में एनएसयूआई के कार्यकर्ता पीड़ित परिवार के घर पहुंचे और आकांक्षा के परिजनों की नेता विपक्ष राहुल गांधी से फोन पर बातचीत करवाई। सबसे बड़ी बात दुख की हमको ये है कि उसने इतना मेहनत करी है। शायद ऐसा ना होता तो ये ना होता। अब हमारा तो कोई दूसरा है भी नहीं, एक ही तो तीन रही। इसी के भरोसे पिताजी भी उसके टिके थे, इसी के भरोसे मैं भी टिकी थी। और उसने मेरे चिट्ठी में लिखा कि उसको लगा कि उसने आपको बर्बाद कर दिया। नहीं, उसने आपने कर्जा लिया था और उसने आपको बर्बाद कर दिया। मतलब क्या बेचारी कितना दर्द हुआ, दुख हुआ होगा उसको। अब आप चिट्ठी पढ़ के खुद सोच सकते हैं कि इसके अलावा जब उसने ऐसा लिखी तो उसके माँ बाप उसको कैसे वहाँ तक पहुँचाए होंगे। तो बस मैं आपको फोन करना चाहता था, अगर मेरे लायक कुछ हो तो बता देना उनको, एनएसयूआई वालों को। आपके माध्यम से हमें 2.5 लाख रुपए प्राप्त हो चुके हैं। 50,000 आज आने वाला है। हमारे जो लोग आए हैं उनको आप ये बता दीजिए, मगर बस मैं आपको अपना प्यार देना चाहता था, माता जी को और आपको। धन्यवाद। पहले राहुल ने एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं के हाथ 2.5 लाख रुपए की आर्थिक मदद पहुंचवाई और फिर कॉल पर राहुल ने आकांक्षा की मां से कहा कि मैं आपकी यदि कोई सहायता कर सकता हूं तो मुझे बताइएगा। इस पर आकांक्षा की मां ने कहा, आप तो खुद देश की रक्षा कर रहे हैं, मेरा तो जो चला गया वो लौट कर नहीं आएगा। तो वहीं आकांक्षा के बड़े पिता हनुमान प्रसाद चतुर्वेदी ने राहुल गांधी से बातचीत की। उन्होंने कहा कि आपके माध्यम से 2.5 लाख रुपए प्राप्त हो चुके हैं और 50,000 रुपए आज आने वाले हैं। यानी राहुल गांधी ने परिवार की कुल 3 लाख रुपए की मदद कर परिवार का कर्ज उतारने की कोशिश की। इस मामले पर कांग्रेस ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए भी लिखा, नीट पेपर लीक मामले से आहत होकर मध्य प्रदेश की होनहार बेटी आकांक्षा चतुर्वेदी ने खुदकुशी कर ली। ऐसी मुश्किल घड़ी में एनएसयूआई के कार्यकर्ता पीड़ित परिवार के घर पहुंचे और आकांक्षा के परिजनों की नेता विपक्ष राहुल गांधी जी से फोन पर बात करवाई। राहुल गांधी जी ने पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने और हर संभव मदद करने का आश्वासन दिया है। आकांक्षा की पढ़ाई के लिए उसके परिवार ने 3 लाख रुपए का कर्ज लिया था। राहुल गांधी जी के निर्देश पर एनएसयूआई कार्यकर्ताओं की मदद से पीड़ित परिवार को 3 लाख रुपए की सहायता राशि पहुंचाई गई। मोदी सरकार ने न सिर्फ छात्रों का भविष्य दांव पर लगा दिया, बल्कि लाखों परिवारों को भी तबाह कर दिया। हम हर छात्र के साथ कदम से कदम मिलाकर खड़े हैं। न्याय की इस लड़ाई में सड़क से संसद तक संघर्ष करते रहेंगे। बता दें कि आकांक्षा के परिजनों के अनुसार वो नीट परीक्षा की तैयारी कर रही थी और हाल ही में हुई परीक्षा में लगभग 650 अंक आने की उम्मीद भी थी। उनका आरोप है कि नीट का पेपर लीक और परीक्षा रद्द होने के बाद वो लगातार मानसिक तनाव में जी रही थी, जिसके बाद उसने जान दे दी। आकांक्षा के पिता कृष्ण कुमार चतुर्वेदी ने बेहद दुखी होकर बताया, आकांक्षा हमें बहुत सारे सपने दिखाकर चली गई। आकांक्षा की मौत के बाद पुलिस को मौके से एक नोट भी मिला। उसमें आकांक्षा ने अपने माता पिता से क्षमा मांगते हुए लिखा था कि उन्हें उससे बहुत उम्मीदें थी और वो डॉक्टर बनना चाहती थी, लेकिन उसमें दोबारा नीट की परीक्षा देने की हिम्मत नहीं थी। बता दें कि बीते 2 दिनों में राहुल गांधी का उत्तराखंड दौरा आयोजित किया गया था। इस दौरान राहुल गांधी ने गुरुवार को उत्तराखंड के रुद्रपुर निवासी इकनूर से फोन पर बातचीत की।
2.5 साल पहले कक्षा 6 में पढ़ने वाले इकनूर और राहुल गांधी की मुलाकात अमृतसर के गोल्डन टेम्पल में हुई थी। इसके बाद करीब 2 घंटे तक राहुल गांधी के साथ इकनूर ने गुरु घर में सेवा की थी। फिर राहुल ने इकनूर का नंबर भी लिया था और 2.5 साल बाद आज राहुल ने इकनूर के जन्मदिन पर उसे फोन करके बधाई दी और दिल्ली आने का न्योता भी दिया। सर बहुत याद आ रही थी आजकल आपके, आप मतलब इतने अच्छे पोस्ट पे सब लोग आपको लाइक कर रहे हैं इतना। थैंक यू बेटा। कभी दिल्ली आ रहे हो? जी सर, आप बताओ सर। जब आओगे आ जाना, जब भी स्कूल से थोड़ा टाइम मिले, ओके सर। जब भी आना चाहो। ओके सर। आज तो कोई प्लान नहीं है सर। प्लान बनाओ भाई। सर आप अभी अल्मोड़ा में आए हुए हैं? हाँ नहीं, मेरा अल्मोड़ा आ रहा था मगर कैंसिल हो गया ओह क्योंकि बैड वेदर खराब हो गया। अच्छा कैंसिल सर। हो गया। सर बहुत याद आ रही थी आजकल आपके, आप मतलब इतने अच्छे पोस्ट पे सब लोग आपको लाइक कर रहे हैं इतना। थैंक यू बेटा। कभी दिल्ली आ रहे हो? जी सर, आप बताओ सर। जब आओगे आ जाना, जब भी स्कूल से थोड़ा टाइम मिले, ओके सर। जब भी आना चाहो। ओके सर। सर आप आइएगा सर रुद्रपुर, अगर आप आ रहे होंगे सर आना मेरे घर पे सर। हाँ, पापा कैसे हैं? सर पापा अच्छे हैं सर। बाकी सब ठीक है? हाँ जी सर, आप बताओ सर। स्पोर्ट्स खेल रहे हो? जी सर। सर अभी वो मेरा स्विमिंग कंपटीशन था डिस्ट्रिक्ट, तो सर उसमें मेरा गोल्ड मेडल आया। अच्छा, कौन सा स्ट्रोक में? सर फ्री स्टाइल। क्या टाइम है तुम्हारा? सर 14 सेकेंड्स 25 मीटर। नॉट बैड। शाबाश। थैंक यू सर। वेरी गुड। लव यू। लव यू सर। जानकारी के मुताबिक मौसम के खराब होने के चलते राहुल गांधी को उत्तराखंड दौरा रद्द करना पड़ा। राहुल गांधी अल्मोड़ा में होने वाली रैली के लिए पंतनगर एयरपोर्ट तक पहुंचे, लेकिन मौसम खराब होने की वजह से आधे रास्ते से ही लौट गए। इस बीच राहुल गांधी ने सोशल मीडिया के जरिए एक संदेश जारी कर कहा कि वो जल्द उत्तराखंड आएंगे। बता दें कि 4 जून और 5 जून को राहुल गांधी का अल्मोड़ा, पौड़ी और देहरादून में प्रस्तावित दौरा था। राहुल गांधी ने जारी संदेश में कहा कि वो उत्तराखंड के लोगों से मिलकर बातचीत करना चाहते थे। दुर्भाग्य से मौसम की गंभीर खराबी के कारण ऐसा संभव नहीं हो सका। राहुल ने बताया कि वो प्रदेश की वर्तमान स्थिति पर, प्रदेश की आर्थिक और सामाजिक मुद्दों पर, राज्य और आपके भविष्य पर और उन चुनौतियों पर जिनका सामना आज उत्तराखंड के लोग कर रहे हैं, सभी पर बात करना चाहते थे। पौड़ी गढ़वाल में पूर्व सैनिकों के साथ भी एक महत्वपूर्ण मुलाकात और बैठक निर्धारित थी। साथ ही कोटद्वार में मोहम्मद दीपक के नाम से मशहूर दीपक कुमार के जिम जाने का भी राहुल का कार्यक्रम था, लेकिन मौसम खराब होने की वजह से सब कुछ रद्द हो गया। निष्पक्ष मतलब न्यूज़ 24